नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिपिड केमिस्ट्री फर्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन और इसके कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन देखेंगे। डेफिनेशन: लिपिड एक बहुत ही डाइवर्स, बहुत ही अलग अलग किस्म के मॉलिक्यूल्स वो लिपिड्स के अंदर आते हैं। इनकी डेफिनेशन फिजिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है कि ये सभी लिपिड कंपाउंड्स, ये एसीटोन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन इस टाइप के नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं, घुल सकते हैं। लेकिन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर और दूसरे पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि वो बोलते हैं दीज आर पॉलीमर्स ऑफ फैटी एसिड। ये गलत है। ये रिलेटेड है फैटी एसिड से, फैटी एसिड से रिलेटेड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन ये पॉलीमर नहीं है। तो इसकी डिटेल्स आप बाद में समझ पाएंगे। अभी इतना ही काफी है कि सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, एक्चुअली और पोटेंशियली रिलेटेड टू फैटी एसिड। अब इम्पोर्टेंट फंक्शंस पर हम आते हैं। पहला फंक्शन जो लिपिड्स का है वो है ये एनर्जी स्टोर करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर, जैसे आप जानते हैं कि हम कॉन्टिन्यूअस ईटर्स नहीं है, हम कॉन्टिन्यूअस नहीं खाते, लेकिन हमको एनर्जी हमेशा हर वक्त चाहिए होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है? ये एनर्जी कुछ लिपिड स्टोर होते हैं एडिपोज टिश्यू में। और एडिपोज टिश्यू की जो लेयर होती है वो स्किन के नीचे होती है। तो एडिपोज टिश्यू के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो कि एनर्जी को स्टोर करते हैं, जो हमारे फास्टिंग पीरियड में खाना ना खाने की स्थिति में एनर्जी देते हैं, काम आते हैं। और ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड और एनहाइड्रस स्टोर्स हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक 70 किलोग्राम का आदमी है, उसके अंदर 15 किलोग्राम फैट है, 1500 15,000 ग्राम। तो ये 1 लाख से ज्यादा किलो कैलोरी स्टोर कर सकती है, जो इस इंसान को कई हफ्ते और कुछ महीने तक भी जिंदा रख सकती है। एनहाइड्रस का मतलब है कि ये वाटर के साथ, पानी के साथ एसोसिएट नहीं होते। इससे इन स्टोर्स का भार कम रहता है और ये कम जगह ऑक्युपाई करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये मेम्ब्रेन्स के कंपोनेंट है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, मेम्ब्रेन्स ऊपर, ये मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर, इसके बारे में आप वाकिफ हैं इससे। तो ये फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। फॉस्फोलिपिड्स के अलावा स्पिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, जो सारे लिपिड है। यहाँ पर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, तो और कोलेस्ट्रॉल के भी दिखाया गया है। तो ये सब मेम्ब्रेन का कोर बनाते हैं, कोर ऑफ मेम्ब्रेन, सेंट्रल पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन, ये सब लिपिड्स बनाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसा हमने बोला था, ये स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू की लेयर होती है। तो ये लेयर ठंड से बचाव करती है। दिल्ली की सर्दी, ये कपड़े वगैरह तो ठीक है, लेकिन नेचुरल इंसुलेटर कौन सा है? ये जो स्किन के नीचे जो एक पूरी लेयर होती है ट्राइग्लिसराइड की, ये इंसुलेटर ठंड से इंटरनल ऑर्गन्स का बचाव करती है। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, आप जानते ही हैं, माइलिनेटेड शीथ, उसके अंदर क्या होता है? नर्व के अराउंड एक माइलिन की लेयर होती है, और वो माइलिन क्या है? एक लिपिड है एक तरह का। तो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर भी ये एक्ट करते हैं। और कुशन, ऑफ कोर्स, फॉर एग्जांपल स्टमक है, तो आसपास जो फैट है वो स्टमक को प्रोटेक्ट करेगी। कई किस्म के झटके वगैरह लगते रहते हैं, तो वो इंटरनल ऑर्गन जो बहुत डेलिकेट होते हैं उनका बचाव करते हैं ये जो लेयर है। अब उसके अलावा फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये हम जैसे खाने में लेते हैं फूड के साथ, तो इंटेस्टाइन में इनका एब्जॉर्प्शन करने के लिए
लिपिड जरूरी है, फैट सॉल्यूबल, नाम से ही पता लग रहा है कि ये फैट्स में, लिपिड्स में सॉल्यूबल है, तो इनके इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन के लिए लिपिड चाहिए होते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट रोल, हार्मोन और इंट्रासेलुलर मैसेंजर, ये लिपिड्स के द्वारा प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई किस्म के हॉर्मोन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, ये बनते हैं कोलेस्ट्रॉल जो कि एक लिपिड है। उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन, इकोजानॉइड्स आप बाद में पढ़ेंगे, ये भी लोकल हॉर्मोन्स इनको बोल सकते हैं। ये भी कहाँ से मिलते हैं? अरेकिडोनिक एसिड एक फैटी एसिड है। तो इस तरह से कई किस्म के हॉर्मोन्स के प्रिकर्सर लिपिड्स हैं। कुछ हार्मोन प्रोटीन से भी बनते हैं, कुछ लिपिड से भी बनते हैं। तो उसके अलावा इंट्रासेलुलर मैसेंजर, इसके बारे में डिटेल आपको हार्मोन्स के साथ पता लगेगी हार्मोन एक्शन के चैप्टर में। अभी इतना काफी है कि कुछ हार्मोन्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। हार्मोन रिसेप्टर इंटरैक्ट, हार्मोन अंदर नहीं जाता सेल के, लेकिन ये जनरेट करता है कुछ आईसीएम, इंट्रासेलुलर मैसेंजर। तो हार्मोन रिसेप्टर ने आपस में इंटरैक्ट किया, सिग्नल सेल के अंदर पहुंचा और कुछ इंट्रासेलुलर मैसेंजर जनरेट हुए। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया है IP3, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। और ये जो इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स हैं, ये सेल के अंदर के इवेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जैसे हार्मोन ये अंदर खुद नहीं गया, उसने अपना मैसेंजर, अपना दूत, अपना पोस्टमैन भेज दिया। इस मैसेंजर ने जाकर अंदर हार्मोन का सारा काम किया। तो ये हार्मोन इंट्रासेलुलर मैसेंजर, इनका ये लिपिड, ये इनमें से बहुत से हार्मोन इंट्रासेलुलर मैसेंजर ये लिपिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। और इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स का, जैसे मैंने अभी बोला कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होती हैं, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपको बाद में ज्यादा पता लगेगा, ये इंडक्शन ऑफ लेबर, लेबर को इंड्यूस करने के काम आते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी, इंफ्लेमेशन को कम करते हैं। और भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडक्शन ऑफ लेबर। लेबर, प्रेगनेंसी के बाद जब लेबर होता है, जब चाइल्ड बर्थ होता है, तो उस टाइम ये प्रोस्टाग्लैंडिन, निकोसानॉइड्स काम में आते हैं। और ये सब हमने देखा था कहां से बनते हैं? अरेकिडोनिक एसिड से। तो हमने कुछ फंक्शन अभी तक कर लिए, एनर्जी स्टोर, मेम्ब्रेन कंपोनेंट, इंसुलेटर, कुशंस और फैट सॉल्युबल विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन, इंट्रासेलुलर मैसेंजर। अभी आप आउटलाइन जानना जरूरी है, इस हर एक चीज के बारे में डिटेल्स आपको बाद में पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन, बाइल एसिड, बाइल सॉल्ट्स का, ये भी लिपिड के डेरिवेटिव है। तो लिपिड्स के अंदर, ये सॉरी थैंक यू आ गया, बाइल सॉल्ट, बाइल एसिड, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट वगैरह, ये सब क्या होते हैं? ये सब कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। और आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा, जो फैट के डाइजेशन में ये मदद करते हैं, उसको एमल्सिफिकेशन बोलते हैं। फैट का बहुत बड़ा पार्टिकल है, बहुत बड़े पार्टिकल को तोड़कर छोटे छोटे पार्टिकल बना देना, ये काम करते हैं बाइल एसिड, बाइल सॉल्ट, सोडियम टोरोकोलेट, ग्लाइकोकोलेट एक्सेट्रा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एमल्सिफिकेशन। तो यहाँ पर हमने देखा कि लिपिड्स का एक और रोल भी है कि ये डाइजेशन में मदद करते हैं। उसके अलावा एक और रोल है कि विटामिन डी, जैसे लिपिड प्रिकर्सर फॉर अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स, बाइल एसिड, बाइल सॉल्ट, हार्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिन, उसके अलावा एक विटामिन भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। अब मैं उसको मेंशन कर दूं, विटामिन डी। तो ये हमने 6 इंपॉर्टेंट रोल लिपिड्स के आज देखे। फर्दर हम कुछ और लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको बताना उचित रहेगा कि ये ट्राइग्लिसराइड, जो पहला फंक्शन था एनर्जी स्टोर,
तो ट्राइग्लिसराइड क्यों अच्छे एनर्जी सोर्स माने गए हैं, इसके बारे में एक अलग वीडियो है जो करीब 2 हफ्ते पहले हमने अपलोड किया था। तो इंक्विजिटिव स्टूडेंट्स उसको देख सकते हैं। अब थैंक